नमस्कार मित्रों। आज छठे दिन सरकार ने अपनी पूरी ताकत एरी और चोटी दोनों के दम से प्रशांत किशोर जी को सुबह 4 बजे बिना किसी कसूर के प्रशासन के बल पे और गंदी राजनीति के बल पे उन्होंने माननीय प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के हमारे सूत्रधार माननीय नेता हैं, उनको इतनी निर्दयी तरीके से खींचते हुए वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि उनको हाथ पकड़ के खींचते हुए एम्बुलेंस में बैठाया और 4 घंटे तक पूरे पटना का चक्कर लगाया, जबकि उनको जो उन पे मामला चल रहे थे, जो एफआईआर थे, उनको थाने से ही बिल दे देना चाहिए था। लेकिन पटना के पुलिस और वर्तमान सरकार, बिहार की वर्तमान सरकार में इतनी शक्ति का हनक हो चुका है, वो अपने आप को शक्तिमान समझ रहे हैं, वो अपने आप को राजतंत्र का महसूस कर रहे हैं कि 2005 से लेकर 2024 तक जो हमने कंटिन्यू सरकार बनाया है, कभी इसके गोल में बैठ के, कभी उसके गोल में बैठ के, कभी तो उस समझ के कारण उन्होंने ऐसा गलत काम माननीय प्रशांत किशोर जी के साथ किया। लेकिन कहने का मतलब है कि माननीय प्रशांत किशोर जी ने भी कहा कि मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन वर्तमान सरकार जो गूंगी बहरी जो लाठी तंत्र है उसके सामने झुकूंगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। आखिर वो भी दृढ़ संकल्पी हैं, वो भी जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको करते हैं और पूरी शिद्दत से उसको करते हैं, क्योंकि 2001 से उनका इतिहास देख रहे हैं। 2012 में वो राजनीति ज्वाइन किए और पहले वो माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनके साथ काम किए और गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये 4-5 स्टेट में उन्होंने एक सर्वे किया कि वहाँ पे बेरोजगारों की संख्या क्या है। उसमें सर्वे में यह पता चला कि बिहार और बंगाल और महाराष्ट्र और गुजरात और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी जगहों से सबसे कमज़ोर जगह हमारा ही बिहार है, जहां हमारी जन्मभूमि है, और वहीं के बालक जो हैं सो पलायन कर रहे हैं। इसको देखते हुए माननीय मोदी जी ने उनको अपने, जब मोदी जी वहां पे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनको वहां पे बुलाया गया और वो उनके साथ काम किया, लेकिन किसी डिस्प्यूट से वो उनको फिर छोड़ करके माननीय नीतीश कुमार, जो नीतीश कुमार की बर्बरता आप देख रहे हैं, 2015 में उनकी सरकार जा रही है, तो यही नीतीश कुमार जी अपने स्ट्रैटेजी को तैयार कर, अपने सारे तंत्र को लगाकर 400 या 600 गांवों में भ्रमण कर नीतीश कुमार जी के सरकार को बनवाया, मजबूत किया। और वही सरकार, जिस सरकार को उन्होंने मदद किया, और उसी सरकार ने आज न्नीतीश कुमार जी ने आज प्रशांत किशोर जी के साथ इतना गलत व्यवहार किया, जिसको आप फेसबुक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश संविधान से लड़ चलता है, न कि पुलिस के वर्दी से और लाठी से, और नीतीश कुमार के बातों से नहीं, कलम से नहीं चलता है देश। तो हमारा जो आर्टिकल है, हमारा जो आर्टिकल कहता है 19A, जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन किया गया। जो आर्टिकल 21 कहता है, जो हर एक नागरिक का जो स्वतंत्रता है कहीं जाने का, आने का, बातचीत करने का, ये सारे चीज़ों का कहीं बैठ के अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का, हाँ, वो सारे आर्टिकल को माननीय नीतीश कुमार जी ने ध्वस्त कर, मनमाना कर, पुलिस, उनकी जो पुलिस थी वो मनमाना कर
माननीय प्रशांत किशोर जी को जबरन गाड़ी में बैठाया और 4 घंटे तक वो घुमाए पटना में। और आश्चर्य है कि जिस डॉक्टर के टीम ने उनको सर्टिफिकेट देने के लिए डॉक्टर कहा कि ये ठीक है, इनको कोर्ट में पेश किया जाए, तो कोर्ट ने भी इनको डांटा कि इन पे जो धारा लगी है, ये छोटे छोटे धारा हैं, इनको तो आप थाना से ही बेल दे देते, लेकिन यहाँ पे लेकर के क्यों आए। लेकिन जो गिरी साहब हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, जो विदिन 4-5 घंटे में, और मतलब पहले तो बेल देने की बात हुई, लेकिन बेल में यह लिखा गया कि आप भविष्य में इस तरीके का कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि समाज में या क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन नीतीश कुमार जी ने भले ही कितना भी बल प्रयोग किया, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बॉन्ड पेपर पे साइन करने से मना किया कि मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन अपनी पॉलिटिकल डेथ, जिसको बोलते हैं राजनीतिक हत्या, अपने और अपने परिवार के लोग जो हमारे जनस्वराजी हैं, जो विश्वास करके हमसे जुड़े हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो बिहार के अन्य क्षेत्रों से आते हों, चाहे वो पूर्णिया के हो, मुजफ्फरपुर के हो, कटिहार के हो, सिवान के हो, सीतामढ़ी के हो, या फिर अन्य 38 जिला के सभी क्षेत्रों के जो हमारे परिवार के सदस्य, जो पिछले 2.5 सालों से हम निरंतर पैदल मार्च करते हुए लोगों को जन जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उसमें जो लोग हमसे जुड़े हैं, अगर हम इस कागज पे साइन करते हैं तो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, उनकी हृदय को काफ़ी चोट लगेगी। इसलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और जेल जाना पसंद किया। 14 दिन के लिए उनको रिमांड पे भी रखा, 14 दिन के लिए उनको जेल भी भेजने का प्रोग्राम तैयार किया गया। लेकिन अबिलम सिविल कोर्ट पटना ने इस पे विचार की कि अगर ऐसा होता है तो 38 जिला में बहुत सारे अराजकता फैल सकते हैं, और इसको देखते हुए सिविल कोर्ट ने तुरंत उनको जेल गेट, प्योर जेल गेट से ही फ्री कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो हमारे बीपीएससी के छात्र हैं, जो युवा हैं, वो उनके लिए उन्होंने लड़ाई छेड़ा था और उनकी आज जीत सफल हुई और री एग्ज़ाम के लिए प्रतिमंडल जो विभाग है, जो छात्र सत्याग्रह छात्र संगठन बना है, उसके लोग जा रहे हैं और बातचीत होगी बीपीएससी के चेयरमैन से। अब आगे की सत्याग्रह जो है, जो उन्होंने कहा है कि जब गांधी मैदान से शुरू हुआ है तो अंत भी गांधी मैदान में होगा, जिसको जो करना है वो करे। अब हमारे प्रशांत किशोर जी विशेष क्या करते हैं, क्या कहते हैं हमारे जिला अध्यक्ष और क्या हमारे युवा अध्यक्ष कहते हैं, उनके विचारों को देखते हुए हम सभी लोग उनके साथ उनका हाथ मजबूत करेंगे। कहना यही है, बिहार के जितने भी युवा हैं, चाहे वो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या बीपीएससी का कर रहे हो या बीपीएससी टीचर का कर रहे हो या फिर अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बार जरूर प्रशांत किशोर को देखें, समझें, उनके विचारों को देखें। अभी डोमिसाइल लागू करने के लिए भी उन्होंने बात की है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। किसी प्रकार बच्चे बीएड करके वो अपने माता पिता से या फिर लोन लेके या बैंक से किसी तरीके से वो 2 साल का बीएड का कोर्स करते हैं और 1-1 लाख 70 हज़ार बहालियाँ होती है, जिसमें 40% बाहर के बच्चे, जैसे यूपी के, महाराष्ट्र के, झारखंड के बच्चे यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेते हैं। और उनको स्कूल में जब जॉब होती है तो उनको काफ़ी कठिनाई भी होती है, जबकि उनके क्षेत्र में भी जॉब होता है, लेकिन हरियाणा में अगर जॉब निकलता है, यूपी में अगर जॉब निकलता है, महाराष्ट्र में अगर जॉब निकलता है, तो बिहार के बच्चे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी के द्वारा कैबिनेट से पास करके इसको लागू कराया गया कि, लेकिन उनका जो सपना था कि भारत की सियासत में उनका एक नाम हो और भारत की जो सपना थे कि हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, और ऐसे व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत डेंजर होगा, क्योंकि वो कैबिनेट को भी बदल देते हैं और कैबिनेट को चेंज करते हैं और यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं।
हमारा कहना है कि जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार जरूर इस वीडियो को देखें और अपने आसपास के लोगों को बताएं कि समाज में एक प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति है जो जन स्वराज पार्टी बनाया है और उनका यही विजन है, जनता का सुंदर राज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज। और आज के दिन को काला दिन से याद करा जाएगा। सरकार के द्वारा किस तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति को जबरन मारा, तंग किया जाता है। अगर वो शांति से कहीं बैठ करके सत्याग्रह कर रहा है, कहीं बैठ के अपनी बातों को रख रहा है, तो उसको जबरन जो है सो पुलिस प्रशासन के द्वारा बल से, छल से उसको पकड़कर और जेल में बंद रखा जाता है, कोर्ट के सामने पेश की जाती है। लेकिन भारतीय संविधान कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और उसको बेल दिया। और ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और आर्टिकल 19A का उल्लंघन है। इस पे भी ध्यान देनी चाहिए। हर एक नागरिक को संविधान की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि उसकी सुरक्षा और उसकी व्यवस्था मतलब बराबर स्थिति में बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।